आप सभी ईश्वर प्रेमी संतों महापुरुषों को दास का प्यार भरा धन निरंकार और नमस्कार जी। आज का वीडियो काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि जिसने इस संसार को बनाया, आज चर्चा उसी प्रभु परमात्मा के इस परमात्मा की जानकारी हर इंसान करना चाहता है। इन आँखों से परमात्मा को देखना चाहता है, लेकिन परमात्मा इन आँखों से किन्हें दिखाई पड़ते हैं, आज चर्चा इसी बात की। एक बार अकबर ने बीरबल को बुलाते हुए पूछा, क्यों बीरबल, परमात्मा सृष्टि के कण कण में मौजूद हैं? तो बीरबल ने हाथ जोड़ते हुए कहा, हाँ जहाँ पनाह परमात्मा सृष्टि के कण कण में मौजूद है। वो आप में मौजूद है, हम में मौजूद है, इस सारी सृष्टि में ही मौजूद है। तब अकबर ने अपने एक हीरे की अंगूठी दिखाते हुए कहा कि क्या परमात्मा इस अंगूठी में भी मौजूद हैं? तो अकबर ने कहा, हाँ जहाँ पनाह इस हीरे की अंगूठी में भी परमात्मा मौजूद हैं। तब अकबर ने कहा कि फिर मुझे अपने परमात्मा को इस हीरे की अंगूठी में दिखा दो। अब बीरबल बड़े भौचक्के हुए। उन्होंने कहा कि परमात्मा को ऐसे देखा नहीं जा सकता। तब अकबर ने कहा, फिर कैसे देखा जा सकता है? तो बीरबल ने कहा, मैं आपको परमात्मा दिखा दूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए। तब अकबर ने बीरबल को 3 महीने का समय देते हुए कहा कि अगर तुम 3 महीने के अंदर मेरी हीरे की अंगूठी में परमात्मा को नहीं दिखा पाए तो मैं तुम्हारा गला धड़ से अलग करवा दूंगा, यानी तुम्हें मौत की सजा दे दूंगा। अब जब बीरबल ये बातें सुने तो बड़ी ही गहरी चिंता में पड़ गए कि परमात्मा सृष्टि के कण कण में मौजूद है, वो तो हर कोई जानता है, लेकिन अपने राजा अपने महाराज को कैसे ये दिखाया जाए, कैसे ये समझाया जाए कि परमात्मा इस हीरे की अंगूठी में भी मौजूद है। वो इसी चिंता में अपने घर को पहुंचते हैं और खोज शुरू कर देते हैं कि किस तरह अपने महाराज को संतुष्ट किया जाए कि इस हीरे की अंगूठी में भी परमात्मा का वास है। वो काफ़ी इधर उधर अध्ययन करने लगे, लेकिन वो अपने अध्ययन से भी संतुष्ट नहीं हुए। उनकी चिंता दिन व दिन बढ़ती चली गई और चिंता में वो इतने कमज़ोर हो गए कि लग रहे थे कुछ दिन में अब मर ही जाएंगे। तभी एक भिक्षा मांगने उनके घर एक छोटा सा लड़का आया और उनसे भिक्षा की कामना की। जब बीरबल उनको भिक्षा देने लगा तो वो लड़का बोलने लगा कि आप बड़ी चिंता में दिखाई पड़ रहे हैं, आप जैसे विद्वान को इतनी चिंता में मैंने आज तक पहले कभी नहीं देखा है। तब बीरबल ने कहा कि हाँ, चिंता ही बहुत बड़ी है, मुझे भगवान को उनके हीरे की अंगूठी में दिखाना है। मैं इसी चिंता से इतना चिंताग्रस्त हो गया हूँ कि लग रहा हूँ कुछ दिन में मेरे प्राण पखेरु न हो जाएं, मैं कहीं मर न जाऊं। तब उस लड़के ने कहा कि आप इतनी छोटी सी बात के लिए इतनी बड़ी चिंता लेकर बैठे हुए हैं, आप मुझे अपने महाराज के पास ले चले, मैं एक पल में हूँ उन्हें भगवान के दर्शन करा दूंगा उनकी हीरे की अंगूठी में ही। अब बीरबल को जान में जान आई और अगले सुबह उस लड़के को लेकर महाराज के सामने पहुंच गए। महाराज के सामने पहुंचकर कहा, महाराज आपके प्रश्न का उत्तर ये छोटा सा बालक देने को तैयार है। वो महाराज पहले तो उस बालक की खूब प्रशंसा करते हैं कि मेरे इतने बड़े प्रश्न का कि परमात्मा मेरी अंगूठी में है, ये छोटा सा बालक दिखा देगा। तो उन्होंने कहा, हाँ महाराज, ये बालक आपको आपकी ही अंगूठी में इस परमात्मा को दिखा देगा। तब अकबर ने कहा छोटे से बालक से कि तुम्हारे उत्साह की मैं प्रशंसा करता हूँ, चलो भगवान को मेरे हीरे की अंगूठी में दिखा दो। तो उस छोटे से बालक ने कहा कि महाराज, आपके राज में आते आते मैं थक गया हूँ, कृपया मुझे एक गिलास लस्सी दी जाए, मक्खन की लस्सी दी जाए। वो अकबर ने अपने सेवकों को आदेश दिया कि इन्हें मक्खन की लस्सी दी जाए। जैसे ही थोड़ी सी गिलास की उन्होंने लस्सी पी, छोटे बालक ने तुरंत गिलास कस के फेंक दिया और कहा कि इसमें मक्खन तो है ही नहीं, इसीलिए तो मैंने कहा था मुझे
मक्खन की लस्सी दी जाए, क्योंकि मुझे मक्खन की ही लस्सी पसंद है। अब अकबर ने अपने सेवकों को कहा कि इन्हें बढ़िया से मक्खन मार के लस्सी दी जाए। अब वो मक्खन फिर लाकर लस्सी दे देते हैं, फिर बच्चा थोड़ा सा लस्सी पीता फिर फेंक देता है। तो अकबर बड़े गुस्से में क्रोधित होकर कहते हैं, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तब उस लड़के ने कहा, महाराज मैंने आपसे पहले ही कहा कि मुझे मक्खन वाली लस्सी चाहिए, इसमें तो मक्खन दिखाई ही नहीं पड़ रहा है। तब अकबर ने बड़े झिल्लाते हुए कहा कि अरे मक्खन ऐसे थोड़ी ही दिखाई पड़ता है, उसे मथनी से मथना पड़ता है तब मक्खन दिखाई पड़ता है। तब उस छोटे से बालक ने कहा कि संसार की एक छोटी सी चीज मक्खन जब से मथनी से मथी न जाए दिखाई नहीं पड़ता, तो ये जगत के बनाने वाले, जगत के कर्ता भगवान क्या हमारे इन तुच्छ आंखों से दिखाई पड़ सकते हैं? वो ऐसे दिखाई नहीं पड़ेंगे। उसके लिए दिव्य दृष्टि चाहिए। अपने आप को सेवा, सत्संग और सुमिरन रूपी मथनी में मथना पड़ता है किसी गुरु के पास जाकर, तब इस परमात्मा के दर्शन हुआ करते हैं। ऐसे ही परमात्मा के दर्शन नहीं हुआ करते। परमात्मा तो सृष्टि के कण कण में मौजूद है, पर वो दिखाई देंगे तब जब हम किसी सदगुरु के शरण में जाकर अपने सत्संग, सेवा और सुमिरन रूपी मथनी से खुद को मथेंगे, तो ये परमात्मा सृष्टि के कण कण में दिखाई पड़ने लग जाएंगे, दिखाई पड़ने लग जाएंगे। जब इतनी बातें अकबर ने छोटे से बच्चे की सुनी तो उनकी आंखें खुल गई। वो समझ गए कि जब एक छोटी सी मक्खन को पाने के लिए हमें मथनी से मथ कर गुजरना पड़ता है, तब हमें मक्खन प्राप्त होता है। तो इस परमात्मा की प्राप्ति के लिए हमें किसी सदगुरु की शरण में जाकर सेवा, सत्संग और सुमिरन रूपी मथनी से खुद को मथ कर तभी इस परमात्मा के दर्शन, अनुभूति हो सकती है। तो ये कहानी हम सबको यही बताती, यही सिखाती है कि हम अगर परमात्मा को पाना चाहते हैं, परमात्मा को देखना चाहते हैं, तो हम इन चर्म चक्षुओं से नहीं देख पाएंगे। हमें दिव्य दृष्टि चाहिए। वो दिव्य दृष्टि हमें सदगुरु देते हैं, और जब ये दिव्य दृष्टि मिल जाती है तो हम सेवा, सत्संग और सुमिरन से खुद को मथते रहते हैं। तो ये परमात्मा के दीदार हर घड़ी, हर पल हमें होने लगते हैं, क्योंकि परमात्मा ने सारी सृष्टि बनाई है और सारी सृष्टि में उसी का निवास है, उसी का निवास है। ये बातें, ये कहानी, ये परमात्मा की जानकारी अगर आप सबको अच्छी लगी हो तो आप दूसरे तक भी पहुंचाने की कृपा करें, आपकी महान कृपा होगी। साथ संगत जी, प्रेम से कहना जी, धन निरंकार जी।